बड़ी जानकारी। ट्विशा के सेकंड पोस्टमार्टम को मंजूरी मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने सेकंड पोस्टमार्टम की मंजूरी दे दी है। देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी है। ट्विशा का परिवार लगातार मांग कर रहा था कि ट्विशा का दूसरा पोस्टमार्टम करवाया जाए। हाईकोर्ट ने सेकंड पोस्टमार्टम की मंजूरी दे दी है। दिल्ली एम्स की टीम अब करेगी सेकंड पोस्टमार्टम। जो परिजनों की मांग थी वो मांग पूरी हुई। बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते थे परिजनों की मांग थी कि दिल्ली एम्स की टीम से पोस्टमार्टम कराया जाए। सेकंड पोस्टमार्टम की परमिशन मिल चुकी है और सेकंड पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स की टीम करेगी। भोपाल एम्स में दिल्ली की टीम करेगी पोस्टमार्टम। एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर, समर्थ सिंह ने जमानत याचिका वापस ले ली है। जिला कोर्ट में सरेंडर करेगा समर्थ सिंह। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार ये पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखा। लगातार सीएम भी कह रहे थे कि हम परिवार के साथ खड़े हैं, न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा, हर संभव मदद परिवार की करेंगे। और देखिए अब सेकंड पोस्टमार्टम की परमिशन हाईकोर्ट से मिल चुकी है और सेकंड पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स की टीम ही करने वाली है। अनमोल मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। अनमोल, देखिए लगातार आप इस खबर पर पल पल की अपडेट दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। आपने तो ट्विशा के परिजनों से बात भी की थी अनमोल, वो लगातार एक ही मांग पर डटे हुए थे कि हमारी बेटी का दूसरा पोस्टमार्टम कराया जाए, दिल्ली एम्स की टीम से कराया जाए, क्योंकि उन्होंने कई आरोप गिरिबाला सिंह और उसके परिवार पर लगाए थे। समर्थ सिंह की जमानत याचिका भी उसने वापस ले ली है। तो ये केस अब लग रहा है क्या आने वाले वक्त में केस सुलझ जाएगा, जिस तरीके से इस केस में उलझनें दिखाई दे रही थी अनमोल? बिल्कुल रसिका, देखिए ट्विशा शर्मा की मौत मामले में ये बहुत बड़ी खबर है और इंसाफ की गुहार लगा रहे परिवार के लिए राहत भरी खबर है। उनकी मांग हाई कोर्ट ने मान ली है। हाई कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम करने की अनुमति दे दी है। पिछले दिनों जब जिला कोर्ट में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग हुई थी तो जिला कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट में परिवार ने फिर से इस मामले को उठाया था और अब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। हालांकि अब देखिए टीम इसके लिए दिल्ली एम्स से आएगी भोपाल और फिर इसका पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि परिवार की मांग थी कि दोबारा पोस्टमार्टम हो और दिल्ली एम्स में हो। लेकिन चूंकि इस केस का दायरा जो है भोपाल मध्य प्रदेश है, तो कोर्ट ने इसी वजह से निर्णय ये लिया है कि टीम डॉक्टरों की जो है वो विशेष तौर पर दिल्ली से बुलाई जाएगी और दिल्ली से टीम भोपाल पहुंचेगी और फिर जो ट्विशा का डेड बॉडी रखा गया है उसका सेकेंड पोस्टमार्टम किया जाएगा और फिर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बार सामने आएगा। क्योंकि अभी तक देखिए ट्विशा के परिवार में संशय बना हुआ था। जो पहला पीएम रिपोर्ट आया था उन्हें भरोसा नहीं था, क्योंकि गिरिबाला सिंह देखिए जज हैं, उनके बेटे जो है क्रिमिनल वकील है, उनका काफी प्रभाव है भोपाल शहर में, चाहे वकालत की बात करें, कोर्ट की बात करें या फिर एम्स की बात करें। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मांग जो है हाई कोर्ट ने मानी है और कह सकते हैं कि ट्विशा शर्मा को न्याय दिलाने में ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है और परिवार इस कोर्ट के फैसले को स्वागत कर रहा है। परिवार इससे बहुत कह सकते हैं कि संतुष्ट है, क्योंकि परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा था और उन्हें कहना था उनका कि देखिए हम सेकंड पोस्टमार्टम चाहते हैं ताकि इसमें सच्चाई सामने आ सके। इसके अलावा देखिए एक खबर ये भी है रसिका कि जो आरोपी समर्थ सिंह है उसने जमानत याचिका वापस ले ली है, यानी कि अब वो सरेंडर करने वाला है कोर्ट में। लेकिन अभी सवाल यही है कि समर्थ अब तक कहां छिपा हुआ है, अब तक पुलिस समर्थ को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है और फिर पहले जमानत याचिका लगाया जाता है फिर देखिए वापस लिया जाता है। तो कुछ देखिए खिचड़ी जो है पक रही है जो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया है। आज देखिए सरकार ने सीबीआई जांच के लिए भी अनुशंसा कर दी है, तो आज बहुत सारे डेवलपमेंट इस केस में हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि जब दोबारा पोस्टमार्टम होगा इस मामले में तो कई राज खुल सकते हैं, कई सच्चाई जो है सामने आ सकती है। देखिए परिवार जिस इंसाफ की मांग कर रहा था, परिवार जो आरोप लगा रहा था, तो परिवार के अंदर भी एक संतुष्टि आई होगी कि जांच आगे बढ़ेगी। अनमोल लौटूंगी आपके पास, दुर्गेश भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश देखिए समर्थ सिंह ने जमानत याचिका वापस ले ली है, अब वो जिला कोर्ट में खुद सरेंडर करेगा, ये जानकारी मिल रही है। कोर्ट का क्या पक्ष सामने आया, क्या अपडेट वहां से मिल रही है, दुर्गेश बताइएगा।
और बिल्कुल उसका देखिए घटना दिनांक के बाद से ही समर्थ फरार था और इस फरारी के बाद ही लगातार सवाल ये उठ रहे थे कि आखिरकार उसने गुनाह नहीं किया है या किसी भी तरह की संलिप्तता नहीं है इस सुसाइड केस में, तो फिर फरार क्यों है। और यही वजह थी कि वहां पर पुलिस ने उसके खिलाफ इनाम भी घोषित कर दिया था, लेकिन पहले जिला अदालत भोपाल से उसकी अग्रिम जमानत याचिका हुई, उसके बाद हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली और अभी कहा है कि हम भोपाल जिला अदालत में सरेंडर करेंगे। इसके साथ साथ जो पोस्टमार्टम की बात थी, क्योंकि इस पोस्टमार्टम की मांग को लेकर लगातार जो मृतका के परिवार थे वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे थे, अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं मिल रही थी। लेकिन हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट में ये कहा गया कि पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा ये सीक्वेंस है सुसाइड के बाद से सुसाइड के पहले से बहुत जरूरी हो जाता है कि एक बार फिर जो है बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो हाईकोर्ट ने इस पर कहा है कि एम्स दिल्ली की एक टीम आकर जो है इस पूरे मामले पर पोस्टमार्टम दोबारा करेगी और फिर उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर दो बड़ी बातें हैं जो जबलपुर हाईकोर्ट से आज निकली है। पहला तो अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली गई है, अब समर्थ सिंह जो फरार था, जो नामी था, वो अब सरेंडर करेगा और इसके साथ साथ जो दोबारा पोस्टमार्टम की बात की जा रही है उस पर हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी, तो निश्चित तौर पर पोस्टमार्टम दोबारा होगा। रशिका बिल्कुल, तो देखिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी है, रुक कर लेती हूँ फिर आप दोनों का रुक करूंगी। देखिए गिरिबाला सिंह की अब मुश्किलें बढ़ सकती है, पुलिस ने जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पुलिस ने अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है, हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग पुलिस द्वारा किया गया है। जिला कोर्ट से गिरिबाला को मिलती जमानत, गिरिबाला सिंह के कॉल्स की जांच जारी है, पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा है। देखिए लगातार इस हाई प्रोफाइल केस में जांच जारी है, हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी है दोबारा पोस्टमार्टम की, साथ ही हाईकोर्ट ने एम्स दिल्ली की टीम को पोस्टमार्टम के लिए बुलाने की परमिशन दे दी है। और अब एक और बड़ी जानकारी है कि जो त्विषा की सास है गिरिबाला सिंह, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, पुलिस ने जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हमने एक जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगे हैं और एंटीसिपेटरी बेल कैंसिलेशन के लिए भी माननीय हाई कोर्ट में लगाया है। और अनमोल भी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनमोल देखिए गिरिबाला सिंह को जमानत तो मिल गई थी, परिवार ने इस बात का भी विरोध किया था, पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने खुद कहा कि हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जानकारी देंगे। अब जो पहलू सामने आया है कि गिरिबाला सिंह की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अनमोल बिल्कुल रसिका, आपने सही कहा है कि गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन अब देखिए पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए इस मामले में दो आरोपी बनाए गए थे, समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह, दोनों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ था। अब सवाल ये है कि आखिरकार पुलिस ने किस तरीके से कोर्ट में आवेदन दिया कि गिरिबाला सिंह को जमानत मिल गई और समर्थ सिंह को जमानत नहीं मिली। अब सवाल यही है कि क्योंकि दोनों पर सेम धाराएं लगी, दहेज हत्या का आरोप लगा, इसके अलावा मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा, लेकिन गिरिबाला सिंह को देखिए अग्रिम जमानत मिल गई। वहीं समर्थ सिंह पर जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी। तो पुलिस ने जिस तरीके से आवेदन दिया उस पर परिवारजन सवाल उठा रहे थे कि पुलिस ने इस तरीके से सख्त एविडेंस नहीं दिया कि उन्हें जमानत न मिल पाए। तो अब पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अभी कोर्ट में फिर से पुलिस ने आवेदन दिया है, ये कह सकते हैं कि पुलिस चाहती है कि गिरिबाला सिंह की भी जमानत याचिका को कोर्ट खारिज करे। इसी वजह से अब देखिए जी ठीक है अनमोल, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।